ये तवक्को नहीं है कि आप ये लफ्ज़ सकता इस्तेमाल हूँ, करेंगे। तो मैं सोच सकता हूँ। आप इसमें ये भी कर यहाँ पे लीजिए खड़े होकर चीज़ों को देखेंगे तो फिर आपको चीज़ नजर नहीं आएगी ना। मेरी बात एक सुनिए, छोटा सा सवाल किया था, आप उस पर 10 मिनट तकरीर करेंगे तो फिर मुझे बोलना तो पड़ेगा। टाइम मेरा ज़ाया हो रहा है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम करने थे, वो छोड़ के 1.5 घंटे सबूक भाई, मज़हब, मदारिस, मजहबी फ़िक्र के मुतालिक आपके जो अफ़कार हैं, आपके वालिद साहब भी आलिम दीन हैं और मजहबी घराना है, तो क्या आपके वालिद साहब आपके जो अफ़कार हैं उनसे इत्तफ़ाक़ करते हैं या कभी उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपको कभी डांटा हो इस बात पे? हाँ, कई उलमा और मजहबी जमातों के लोग जाकर उनको मेरे बारे में शिकायतें करते रहते हैं कि आपका साहिबज़ादा ये लिख रहा है। तो वो अक्सर कहते हैं कि देखो अब वो आकल बालिग़ है, उसका अपना ज़हन है, मेरा वो है, तो वो इस पर तो वो नहीं करते। लेकिन बाज़ औक़ात लोगों ने जाकर उनको झूठी बातें कहीं जिनका ताल्लुक़ इखलाक़ के साथ था, तो इस पर उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, उसने ये कहा था, उसके जवाब में ये किया। उसकी वजह ये है कि ये कुछ आज से जैसे 40 साल पहले ना कोई गली महल्ले में कोई वाक़या हो जाता, बट ठीक है, 2 लोगों को पता चल गया, बात ख़त्म होगी। अब अगर सोशल मीडिया पर कोई मेरी ज़ात पे कीचड़ खेलेगा, वो करेगा और मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाएगा जी मैं फ़लानी जगह से पैसे पकड़ रहा हूँ, या मेरे घर वालों पर इल्ज़ाम लगाएगा, तो मुझे उसका जवाब देना है। ये अब ना वक्त के साथ अखलाकियात ही बदल गई हैं। ये जो अभी आप है ना, आप का कहा जामिअतुर रशीद के आप फ़ारिग़ हैं, लेकिन अगर आप जामिअतुर रशीद में आज से 20 साल पहले होते ना, तो ये सुली मुफ्ती रशीद साहब आपको कान से पकड़ के बाहर निकाल देते, क्योंकि अखलाकियात वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो वालिद साहब भी ये करते हैं। वालिद साहब अपने मिजाज में एक दौर तक में तो बड़े कट्टर मिजाज के आदमी थे, अब उनके अंदर भी थोड़ी तब्दीलियाँ आई हैं क्योंकि हालात के साथ। लेकिन ये जो चीज़ें थी, टीवी का मसला, मुझे याद है मेरे बहुत बचपन में हम अपने घर में टीवी लाते थे, वो ख़ुसूसन मैं अल्लामा तालब जोहरी साहब की मजलिस बहुत शौक़ से सुनता था, तो उसके लिए मैं किराए पे टीवी लेकर आता था 10वीं मुहर्रम को। तो वो क्योंकि अबू भी सुनते थे, तो वो बर्दाश्त हो जाता था। मैं सोचता था कि यार 10वीं मुहर्रम की रात को जब टीवी हलाल हो जाता है, आगे पीछे क्यों नहीं होता ये। अच्छा, फिर दूसरा एक और इशू ये था कि मैं कहानियाँ, नावल वगैरह पढ़ता। उनकी ख़ुद मैंने आपको बताया भी, लाइब्रेरी में मैंने आपसे जिक्र किया था। हाँ हाँ, तो उनकी किताबों की वो करता। तो लेकिन वो जो मजहबी किताबें हैं वो भी तकरीबन पढ़ता। मैंने अबू की लाइब्रेरी में तकरीबन सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, और बहुत ऐसे टाइम में पढ़ी कि जिस वक्त थोड़ा सा मुझे मतलब इतनी समझ बूझ नहीं थी, फिर दोबारा भी उनको मैंने पढ़ा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो अबू का जो एतराज़ है वो ये है, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि आप जाने आपकी क़यामत, जाने आपको जाने। मेरे लिए इस दुनिया में जो सबसे काबिल क़दर हस्ती हैं वो मेरे वालिद साहब हैं, और मतलब है कि उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ के बावजूद अगर मैं अपनी ज़िंदगी में देखे हुए, बल्कि पिछले दिनों एक पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे उन्होंने कहा कि ये आप थोड़ा सख्त हो जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो फिर वो खैर बहुत गुफ्तगू लंबी हो गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार कोई ऐसे लोग भी हैं कि जिनके बारे में तुम्हारा ये, तो मैंने उनको कुछ उलमा के नाम बताए कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखे, मतलब उनके जो कपड़े हैं उनके ऊपर नमाज़ पढ़ ली जाए, तो मैं अगर समझता हूँ कि ऐसा ही अगर होता है तो वो बख्शिश का सबब। आप उनका नाम भी यहाँ लेना चाहेंगे? उनका नाम नहीं लूँगा। ये तो अच्छी बात है ना, पॉजिटिव मैसेज आएगा। नहीं, मैं असल में इसमें आना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी पर्सनल फीलिंग है, तो मैं पर्सनल फीलिंग। और दूसरी बात ये ना कि किसी शख्स के बारे में हतमी राय उस वक्त तक मत दें जब तक वो ज़िंदा है, क्योंकि आज से 2 महीने पहले अगर मैं मुफ्ती ज़ुरमान साहब से मिलता ना, तो मेरा नुक्ता नज़र कुछ और होता, लेकिन आज कुछ और है। तो इसलिए किसी भी ज़िंदा आदमी के बारे में हतमी राय नहीं देनी चाहिए। और अगर वो दुनिया से चला गया है, लेकिन मिसाल देखना इरफान साहब, एक शख्स है, मुझसे बहुत अच्छा मिला, मैंने उसको जो भी चीज़ें देखी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन आपके साथ उसने कोई गलत मामला किया, गलत होगा ना। तो इसलिए इंसानों के बाब में एहतियात ही करनी चाहिए। हाँ, ख़ुद अच्छा इंसान बनना चाहिए और चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। अच्छा, आप आखिरी बात है, आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि हमारा जो नक़द है, ख़ास तौर पर आपका जो नक़द है उसमें अब इस्लाही पहलू ज़्यादा दिखेगा? देखें, ये सारा इस्लाही पहलू के लिए है। हम असल में एक अरसे से इस बात को चीख रहे हैं, और मसला ये है कि 2003 में पेशावर में गवर्नमेंट हाई स्कूल का एक सेक्स स्कैंडल आया था। 300 के करीब बच्चों के वाक़यात आए, वो मैंने कवर किया था सारा, रोज़ामा जंग के लिए। मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुमने गलत काम किया है, मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुमने स्कूल की बदनामी करवा दी है, किसी ने नहीं कहा ये। सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि यार तुमने इस गंद को ओपन किया, लोगों ने कोई वो नहीं कहा। लेकिन जब किसी
مدرسے کا یا مدرسے کے استاد کا کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے تو آپ کے اوپر سارے حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلا حملہ کیا کرتے ہیں؟ تمہارے ساتھ ہی بچن مدرسے میں یہ ہوا ہوگا، یعنی اس بات کو مان رہے ہوتے ہیں کہ مدرسوں میں یہ ہوتا ہے۔ نہیں، اب دیکھیں مفتی عزیز الرحمان کے کیس میں سب نے ہی اس بات کو کیا نقد کیا، اس پہ مدارس کے بڑے بڑے جو اساتذہ تھے اور اوورآل مذہبی فکر نے سب نے اس کی مذمت کی ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے پہلے دن جو ٹویٹ کی تھی نا، وہ کی تھی میں نے اسی ایشو پر، اور میں نے کچھ لکھا بھی نہیں فیس بک پہ، کہ اس کی وجہ تھی کہ سارے مدارس کے بچوں کو اکٹھا کر کے نا میرے خلاف ایک ماحول بنا دیا گیا، اور میرا جو پیج تھا اس کو بلاک کروا دیا گیا۔ اور یہ دیکھیں کہ جو مدارس کے جو بچوں کے ہیں نا یہ پیجز، ان کے اندر یہ کمپین شروع ہوئی کہ آپ یہ کریں۔ یہ صرف آپ دیکھ لیں کہ میں نے کیا لکھا، لاہور کے ایک بڑے مدرسے مبینہ طور پر جامعہ منظور الاسلام کے سفید ریش بزرگ اور جید عالم دین حضرت علامہ مفتی عزیز الرحمان صاحب، دیکھیں میں کتنا علماء کا احترام کرتا ہوں، دامت برکاتہم العالیہ کی بچے کے ساتھ مدرسے میں بدکاری کی ویڈیو پر وفاق المدارس، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ، متحدہ مجلس عمل، جماعت اسلامی، تنظیم المدارس، منہاج القرآن، مجلس وحدت المسلمین، شیعہ علماء کونسل، سنی اتحاد کونسل، تحریک لبیک پاکستان، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، سپاہ صحابہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور جملہ علماء کرام خصوصاً ابو بکر قدوسی صاحب اور کفایت اللہ مفتی صاحب کا بیان ملے تو خاکسار سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ نوٹ: مفتی صاحب ٹی وی وغیرہ کو جائز نہیں سمجھتے تھے، داڑھی کٹوانے کو حرام کے سمجھتے تھے، قبلہ عصری تعلیم کے شدید مخالف ہیں کیونکہ اس سے بچوں میں گمراہی پھیلتی ہے۔ ملالہ کے بیان پر مفتی صاحب نے شدید احتجاج کیا تھا، بچہ بھی بارش تھا۔ اس پر نا مطلب ہے کہ پورا ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا فیس بک پر۔ اس کے علاوہ آپ میری کوئی تحریر بتا نہیں سکتے۔ آپ یہاں پرسنل نہیں ہو گئے 2-4 افراد کے ساتھ کون سے جو آپ نے نام لیے ہیں بیچ میں؟ کون سے 2-4 افراد؟ ابو بکر اور فلاں فلاں۔ نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو بکر قدوسی صاحب ہر دفعہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا وہ فوراً ترجمانی کے لیے نکلاتے ہیں، تو میں نے کہا ایسا واقعہ نکل آئیں تو ہمارے سے تھوڑا سا تعاون فرمائیں۔ صحیح، تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ چیزیں آپ کو دکھا کے ہی کریں گے، جی یہ بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہوا تو ضروری نہیں تھا کہ فوراً ہی اس پہ ریئیکشن آ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ چیزیں جب منظر نہیں آیا، مطلب کیا آپ کیا چاہتے ہیں، کیا آنا چاہیے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جس طرح ملالہ کے بیان پر آپ سارے متحد ہو چکے تھے، جس طرح مصر وزیر خان میں وہ کیا نام تھا خاتون کا، وہ جو ایکٹریس تھیں، تو وہ تھوڑا سا انہوں نے رقص کیا تو اس کو مسجد کی توہین قرار دیا گیا، اور اللہ کی گھر وہ پورا قانون نافذ کروا دیا گیا اور احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے اور پورا سوشل میڈیا بھر گیا۔ تو اس پر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور اس پر اسٹیٹمنٹ آئیں، وفاق کی طرف سے بھی آئی، مولانا طارق جمیل صاحب بھی چیخ اٹھے، عدنان کاکا خیل صاحب بھی، نہ ابھی تک عدنان کا خیل صاحب چپ ہیں، ایک لفظ اس واقعے میرے خیال میں یہاں سے دیکھنے کا تناظر تھوڑا مختلف ہے۔ میں بھی چیزیں دیکھ رہا ہوں، یہ سب کچھ ہوا، سب نے نگلیکٹ کیا، سب کی مذمت آئی۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان ضروری نہیں ہے وہ دیکھیں سراج الحق صاحب کی بھی یہ نہیں فیلڈ، ہم مدارس کی بات کر رہے ہیں نا، سب کا بیان ضروری نہیں ہے کہ بیان ہی دیا جائے، جب عملی طور پر اقدام اٹھا دیا، اس بندے کو نکال دیا وہاں سے، نہیں اب عملی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو خبر نہیں ہوتی نا، میں خبر بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ ہوا کہ 2 سال پرانا واقعہ ہے، وہ اب ہم بحث میں نہیں جائیں گے، جب چیزیں منظر عام پہ آ گئی اس بندے کو ہٹا دیا، اس بندے کو نکال دیا، اس کے اگینسٹ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد اس مولوی صاحب کو میاں والی میں ایک مدرسے نے پناہ دی، اس مدرسے کے مولوی کو بعد میں پکڑا گیا، پولیس چھپا کے بیٹھا ہوا تھا۔ سپورٹ سسٹم ہے بھائی، سپورٹ سسٹم ہے ان کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ملالہ کے ایشو پر حنیف جنیدی صاحب بول سکتے ہیں، مسجد وزیر خان والے ایشو پر وہ مسجد کی توہین ہے، اور یہ مسجد کی بدترین توہین ہے۔ اس میں رقص کرنا اتنا بڑا جرم تھا، اتنا بڑا نہیں تھا جتنا یہ والا جرم ہے۔ مانتے ہیں یہ زیادہ بڑا جرم تھا، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھنے کا تناظر مختلف ہے۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ مذمت ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مذمت نہیں ہوئی، میں کہہ رہا ہوں اب دیکھیں، آپ جب ایک انتہا پہ کھڑے ہو کے چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی نا، آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ دیکھیں نا اب 90% سن لیں، میرا موقف سن لیں نا۔ ہاں، یا تو آپ کہیں یہ ڈسکشن نہیں ہے نا، وہ کر رہے ہیں آپ، میرا سن لیں، یہ درمیان میں روکا نہ کریں نا، پھر آپ ساری بات خراب کر دیتے ہیں، اور یہ کام ہے سارے مناظرہ مولویوں کا نا، یہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب میں نے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا، آپ اس پہ 10 منٹ تقریر کریں گے تو پھر مجھے بولنا تو پڑے گا، نہیں انٹرویو تو ہوتا ہے نا، میں نے آپ سے کہا کہ آپ ٹو دا پوائنٹ رہیں نا، آپ ایک بات پہ کیا آپ نے بات مکمل کی، آپ اس سے دوسری بات پہ تیسری بات پہ نکل۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی نا، ہاں تو آپ میری بات سنیں۔ ہاں کیا 1 منٹ میں بات مکمل کریے، ایک بات میرے کوشش کریں، دیکھیں اس لیے نا میں اپنی واک شاک سارا کو چھوڑ کے بیٹھا ہوں نا، انٹرویو تو آپ کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ تو یا تو آپ کہیں جی مجھے نہیں چاہیے،
मैं तो आपसे नहीं नहीं ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, लेकिन ठीक है, लेकिन इंटरव्यू लंबा हो गया ना, फिर वो चीज़ में हम इसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ ना। आप जब सवाल पूछेंगे आप मुझसे कहेंगे हाँ जी आपका क्या हाल है, तो मैं आपको तो मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन आपने मुझसे पूछा बताएं जी ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चले मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आपसे, रिक्वेस्ट मान ले आपने। नहीं, रिक्वेस्ट वगैरह की बात नहीं है भाई साहब, चीज़ों को क्लियर करना होता है। आप इंटरव्यू किस लिए करना चाह रहे हैं, इबहाम के लिए, क्लियर के लिए? बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, लेकिन उस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में आप क्लियर करना चाह रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये आपकी मर्जी होगी कि आपकी मर्जी के मेरी ताबिक? मर्जी नहीं होगी, एक कॉमन सेंस की बात होगी, मर्जी किसी की नहीं होगी। कॉमन सेंस क्या चीज़ होती है? आपने वो बात कर दी, वो आप बात क्लियर होगी ना। आप असल में हमेशा वो बात करते हैं जो आप समझते हैं कि जो ही बात ना मेरी आती है ना ट्रैक के ऊपर, नहीं, आप चेंज कर देते हैं। बात ट्रैक पे आने की बात नहीं है, बात ट्रैक पे आने की बात नहीं है। अब देखें ये बातें हो चुकी हैं, मैंने आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा था। अच्छा अब जवाब तो मैं तय करूंगा ना। नहीं जवाब, अभी आप थोड़ा सा आप तय करें। नहीं जवाब की कोई लिमिटेशन होनी चाहिए ना, ये तो नहीं कि आप सारी रात चलते रहेंगे तो जवाब वो नहीं होगा। असल में जो इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू में ना एक माइक, बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन आप असल में माइक अपने पास रख करना, ये बिल्कुल मुनाजरों वाला स्टाइल जो है ना आपका वो है। आप पे यही प्रॉब्लम्स है ना जिसकी वजह से आपको शिकवा है सोशल मीडिया पे आपके साथ ये कुछ होता यही काम इब्तिसाम अलाई ज़हीर ने किया, ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं, सवाल के अंदर ना गुफ्तगू ताकि बेरब्त हो जाए। भाई इससे मुनाजरे जीते जा सकते हैं, डिस्कशन नहीं होती। है। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने जो कुछ किया, जो बोला, वो दुनिया देख चुकी है और वो दुनिया उस पर आरा कायम कर चुकी है, उस पर तबसरे हो रहे हैं सोशल मीडिया में, और दुनिया को पता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो पता है सब। मेरी बात सुने, इशू क्या हुआ? इशू ये हुआ कि इब्तिसाम साहब बैठा हुआ अपने घर में। अच्छा देखिए ना, अब सॉरी प्रॉब्लम ये, आप देखें आप किसी तीसरी चौथी बात की तरफ निकल गए ना। नहीं तो वो मैं उससे वापस भी आ गया ना, देख तीसरी चौथी बात की तरफ निकल गए। अच्छा टाइम भी नहीं है मेरे ख्याल में, कैमरे में भी धुंधलापन आ जाएगा। सो आ जाए कोई बात नहीं, मैंने बात शुरू की, बात पूरी करूंगा। देखिए ना टाइम मेरा ज़ाया हो रहा है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम करने थे, वो छोड़ के 1.5 घंटे से आपके साथ बैठा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा इसको शॉर्ट करिएगा, ठीक है? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं मेरे भाई शॉर्ट वाली बात ही कोई नहीं है, जब मैं बैठा हूँ तो बैठा हूँ, मैंने अपना नुकसान तो कर दिया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। आप उसमें भाम पैदा कर रहे हैं। आपका अगर नज़रिया ये होता कि आप इस बात को क्लियर करना चाहते तो आप बात क्लियर करते। आपने कहा जी दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने राय कायम कर ली, आपने जुगत तो मार दी अपनी तरफ से ना। जुगत नहीं, आप क्यों इतनी जल्दी रद्द अमल में आ जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं, मैंने पॉजिटिव सेंस में कहा कि वो चीज़ें मंजर यहाँ पे आ चुकी हैं, दुनिया देख चुकी क्या कि दुनिया ने राय बना ली, क्या बना ली राय? है। जो भी राय बनाई, मैंने हरगिज़ नहीं कहा कि उन्होंने पॉजिटिव बनाई है नेगेटिव, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं आपने कहा दुनिया राय ने क्या बनाई? कोई भी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आपके बारे में, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब के बारे में कह रहे हैं कि आप तंज़िया नहीं कह रहे थे। बिल्कुल, मैं हरगिज़ मैं तंज़िया नहीं कह रहा था, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ। मैंने जनरली बात की है कि लोग उसको देख चुके हैं, लोगों के उस पर अपनी आरा है, जो सोचते हैं उन्हें सोचने दे, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। लेकिन आपने कहा ना कि ये, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर नेगेटिव राय बनाई है। मुझे नहीं मालूम था कि आप दिलों के राज भी जानते हैं, अब आज पता चल गया। अच्छा माशाल्लाह, दिलों के राज जानते हैं आप, ठीक। मैं दिलों की बात कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अच्छा ये लफ्ज़ आपके सवाल करने का है? मुझे इसमें क्या हुआ? मतलब जो आपने लफ्ज़ बोला मैं नहीं बोल सकता, आपने आपको नहीं बोल सकते, लिखें आपको मिल जाएगा। मैं लिख भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं लफ्ज़ बोलूँगा। मुझे आपसे मुझे ये तवक्को नहीं है कि आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो मैं सोच सकता हूँ, साम साहब और जगह बैठे हुए थे, हाफिज़ ज़ुबैर साहब और जगह बैठे हुए थे, और ये तो इब्तिसाम साहब शोर मचाना शुरू हो गए, क्योंकि उसूली तौर पर बदअखलाक आदमी का ये काम होता है कि वो बजाय चेयर को मुखातब करने के वो मेहमान से उलझ पड़े। हम तीनों मेहमान थे आयशा बख्श साहिबा के, उनको चाहिए था आयशा बख्श साहिबा से बात करते, वो मेरे साथ उलझना शुरू हो गए। और अब मसला था कि मैं इस्लामाबाद अपने घर में बैठा हूँ, वो दो जगह बैठे हैं, तो यहाँ एक डिले सिस्टम होता है जो लोगों को नहीं पता। SNG थी आपके यहाँ ना, मैं बात तो कर रहा हूँ भाई, वो तो सुन लो ना। अब तो डिले सिस्टम होता है, 9 से 10 सेकंड का मूवमेंट डिले दिया जाता है। जब वो डिले दिया जाता है तो आपके पास जो आवाज़ आ रही होती है उसमें एक फ़र्क आ जाता है। जी हाँ, और वो असल में शोर कर रहे थे, मुझे जो आवाज़ आ रही थी वो लेट आ रही थी, और मैं उस लेट आवाज़ पर रिस्पॉन्ड कर रहा था, और उनकी आवाज़ जल्दी वहाँ पर पहुँच रही थी। तो ये असल में एक टेक्निकल इशू था। लेकिन मसला ये है कि मेरी बात तो सुने, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये बात मैं आपसे भी 1 घंटे से कह रहा हूँ, ये बात मैं बाकी लोगों से भी कह रहा हूँ कि मेरी बात तो सुन लें। अब मसला है कि जो सोसाइटी बात ही सुनने के लिए तैयार ना हो, और जॉन एरिया साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात की थी कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात कही नहीं गई, बात सुनी नहीं गई। तो मसला असल में सोसाइटी का ये है कि बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए ना, ये जो सारा माहौल था ये गुफ्तगू का ना, ये तो आपने एक लड़ाई में बदल दिया, एक झगड़े में बदल दिया ना। ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा, लेकिन आप कर यही रहे हैं ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मेरी फीलिंग है ना। बस देखें ना, अगर आपको नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है।
آپ نے ایک طرف پوری سوسائٹی کو کھڑا کر دیا, سوسائٹی بات نہیں سن رہی اور آپ اکیلے بولنے والے ہیں. ٹھیکیدار نہ بنے نا, سوسائٹی کی اپنی بات کریں اور میری بات کریں. آپ نے سوسائٹی کی بات کی نا, ٹھیکیدار تو آپ نے. میں نے کب کہا سوسائٹی کی بات. آپ نے ابھی کہا کہ سوسائٹی بات نہیں سنتی. تمام ویور سے گزارش ہے, آپ میرے بارے میں جو جی چاہے آپ رائے بنائیں, مجھے صرف ایک ہستی کو اس دنیا میں جواب دینا ہے اور آخرت کے میدان میں جواب دینا ہے, وہ میرا رب ہے. وہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں, غلط ہوں, ٹھیک ہوں. کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف, کافی ایک خدا جو میرے لیے. ناظرین, اسی کے ساتھ عرفان ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.